नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र यानी कि चढ़ावा में चोरी और गड़बड़ी के मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंडोनेशिया के जकार्ता में अपनी हनुमान कथा के दौरान उन्होंने इस घटना को करोड़ों लोगों के भरोसे का हनन बताया। अब उन्होंने क्या क्या कहा है, पहले उसको समझ लेते हैं। रावण से उन्होंने तुलना कर दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिर के दान में गड़बड़ी करने वालों की तुलना रावण से करते हुए कहा कि रावण तो ये भी हैं, बस रूप बदल गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि रावण ने केवल माता जानकी का हरण किया था, लेकिन इन लोगों ने राम मंदिर के दान पात्र में लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और भरोसे को लूटा है। उसके बाद कड़े दंड की उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो भी करोड़ों भक्तों के दान में चोरी करेगा उसे पुलिस प्रशासन का सरकारी दंड तो मिलेगा ही, साथ में भगवान का महादंड भी भुगतना पड़ेगा। पारदर्शिता और जांच की भी उन्होंने बात किया कि शास्त्री ने मामले में दर्ज हुई एफआईआर का हवाला देते हुए विश्वास जताया कि गहन जांच में और भी कई लोग पकड़े जाएंगे। एक बड़ा हिंट उन्होंने दिया। तो आज धीरेन्द्र शास्त्री के इस कमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। वो तो बीजेपी के बहुत करीबी माने जाते हैं, प्रधानमंत्री के सारे बड़े फंक्शंस में वो रहते हैं, बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम हो वो उसमें रहते हैं। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री अगर आज इस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, रावण से उन्होंने तुलना कर डाली, उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को इसका महादंड मिलेगा, तो आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सुमन गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अयोध्या से। आपका स्वागत है सुमन जी। हमारे साथ राजवेंद्र सिंह है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील। राजवेंद्र जी, आपसे शुरू करती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री के स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे? मुझे तो यही लगता है कि अभी एक राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट वाला मामला चल रहा है। अब इसमें बहुत सारे लोग आकर के अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए इस तरीके के बयान दे सकते हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंपत राय, बंसल और अनिल मिश्रा, इन लोगों के पीछे कौन लोग हैं या जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनको उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है कि वो इतनी लूट राम मंदिर में कर सके। तो वो खूब जानते हैं कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं, किन लोगों की वजह से ये हो पाया। और ये भी हो सकता है कि उनको पता है कि पैसा कहां तक पहुंचता रहा हो। लेकिन अब एक माहौल है जिसमें ईमानदार बनने के लिए सबसे अच्छा है कि सवाल उठा दिया जाए। तो वो भी बहती गंगा में हाथ धुलना चाहते हैं, संभवतः इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। अदरवाइज वो कितने धर्म के परायण हैं कि अपनी आंखों के सामने देख रहे थे महाकुंभ में कि किस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासन के वीआईपी कल्चर के चलते, इतना करोड़ों करोड़ रुपया की लूट के चलते, जो माघ मेला प्रयागराज में जो पुल बने थे गंगा के ऊपर, उनको काम करने लायक ही नहीं थे और उनको खोला नहीं गया। भीड़ इकट्ठा हुई और भगदड़ में मारे गए लोग, असंख्य लोग मारे गए। गवर्नमेंट ने अभी तक 37 का केवल स्वीकार किया है। हमारे पास 63 लोगों की डेड बॉडीज की लिस्ट है जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल ने दिया। और उस समय ये बाबा जो सारी अराजकता से परिचित थे, कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संगम स्थल पे मारे गए हैं, सीधा स्वर्ग मिलेगा। इस तरीके की बात करने वाले लोग लीपापोती करने के लिए ही ये बयान उन्होंने उस समय भी दिया था। अभी वो कुछ ये कह के, जैसे योगी जी का भी बयान है कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ये सब ईमानदार बनने की कोशिशें हैं। इस तरीके के जुमले फेंक करके राम रावण का वो बता करके और ये अपने को ईमानदार साबित करने की कोशिशें हैं। योगी जी बखूबी जानते हैं और योगी जी का ही प्रशासन है जिसको एफआईआर कराना चाहिए था। इतना विलंब क्यों हुआ? एसआईटी कौन से प्राविधान के तहत पहले बिना एफआईआर के पहले आप एसआईटी गठित करते हैं और फिर एफआईआर होता है? योगी जी को नहीं पता। लेकिन अब एक घटना है, क्योंकि आम जनता तक, गांव गांव में लोग इस बात को समझ गए कि धर्म के नाम पर किस तरीके की लूट चल रही है, इसलिए ये जो विश्वास लोगों का दरक चुका है, इसके बारे में अब अपनी छवि चमकाने के लिए तमाम लोग, इस तरीके के लोग आएंगे जो बयान देंगे
ये सब वो लोग हैं जो लूट के लिए जिम्मेदार लोगों के नेक्सस का हिस्सा हैं कहीं ना कहीं से, उनकी फिलॉसफी और वो पूरे उसमें। और ये राम रावण के रूप में जो बता रहे हैं, ये कितना राम और रावण को मानते हैं, ये इसी बात से पता चलता है कि राम के मंदिर में जो लोग बैठाए गए वो इस तरीके की लूट कर रहे हैं। तो लेकिन अब आपको लगता है कि राजवीर जी, लेकिन आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री किसको बोल रहे हैं रावण? यहाँ पर कौन वो लोग हैं? चंपत राय को बोल रहे हैं, अनिल मिश्रा को बोल रहे हैं, या नृपेंद्र मिश्रा को बोल रहे हैं? उनका इशारा किससे है? अगर उन्होंने कहा कि ये सब तो रावण है, ये बोलते हुए वो किसी खास को निशाना नहीं रखना चाहते, वो अपने को राम साइड में रखना चाहते हैं। रावण जो भी हो आप तय करते रहिए, उन्हें इस बात पर वो नहीं है कि कौन रावण है, वो अपने आप को राम की दिशा में रखना चाहते हैं। मेरी समझ यही कहती है कि उनको रावण कौन है ये अभी बताने की जरूरत भी नहीं है, और वो सीधे तौर पर वो किसी को, जो बड़े नाम है उनमें किसी को इशारा नहीं करना चाहते। जैसे दूध का दूध पानी का बयान है, वो आप तय करते रहिए दूध कौन हुआ और पानी कौन हुआ। ये भी हो सकता है कि जो 8 लोगों पर एफआईआर हुई वही लोग पानी है और बाकी लोग सब दूध के दूल्हे हैं। अगर मीडिया उसको इतने बड़े पैमाने पर धीरेन्द्र शास्त्री के कमेंट को लिख रहा है, दिखा रहा है, तो फिर उसके मायने क्या हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी को कोस रहे हैं इस चीज के लिए, बीजेपी को गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी के समर्थक हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि जो आदमी अपनी आंखों से सैकड़ों मौतों को देखने के बाद ये इस तरीके का घटिया बयान देता है कि जो है स्वर्ग चले गए। जो आदमी इस देश में तमाम कत्लेआम, जो मॉब लिंचिंग होती है गैर हिंदू लोगों की या मुस्लिम लोगों की, उसको जस्टिफाई करता है। जो आदमी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जो आदमी संविधान को नहीं मानता है, जो आदमी लोकतांत्रिक अधिकारों को नहीं मानता है, वो इस तरीके की बात करे, ये केवल छलावा है। इससे ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बीजेपी को निशाने पे रखना चाहते हैं या बंसल ये चंपत राय या किसी को निशाने पे नहीं रखना चाहते। वो केवल ये कहना चाहते हैं कि देखो जो लोग भी हैं यहाँ, तो जो कुछ हो रहा है, छोटी मोटी कार्रवाई जो होगी, ईश्वर दंड देगा। ईश्वर के दंड देने का भय अब किसी को नहीं रहा। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि राम के नाम पे इतना बड़ा विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, अदालतों तक का मिसयूज हुआ और बड़े बड़े न्यायाधीश इसमें जो है अपना कर्तव्य से विमुख हुए। और उसके बाद जो मंदिर हुआ उसमें चंदा के लिए एक बार भी किसी ने नहीं सोचा, जिसको भी मौका मिला उसने अपना हाथ साफ किया। जिस तरीके की बातें आ रही है कि राम मंदिर तो अब बना है, लूट तो 92 से चल रही है, तो जो चंदा शुरू हुआ वहीं से लूट शुरू हो गई, और ऐसा अयोध्या के ही तमाम लोग बोल रहे हैं। तो ये अब जो है इस बात का किसी को डर नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। इसलिए कोई भी अधिकारी जो बहुत धार्मिक है, 5 उंगलियों में अंगूठी पहनता है, माथा पूरा रंग के ऑफिस जाता है, हर मंगलवार को व्रत रहता है, हर शनिवार को मंदिर जाता है, लेकिन उसके बावजूद अपनी सीट के नीचे से वो घूस लेता है, तो उसे कोई डर नहीं है कि हनुमान जी को उसी घूस के लड्डू चढ़ा करके हम बच नहीं पाएंगे और कयामत के दिन हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। इस बात का डर किसी को नहीं है। लोग इसी दुनिया में बड़े बड़े महल बना करके, बड़े बड़े भव्य आयोजन करके और सोचते हैं कि भंडारा करके हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, उसको पाप समझते भी नहीं है। तो अब इस दुनिया से परे कोई स्वर्ग और नरक में सजा का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में नहीं है। ये केवल बाबाओं के भाषण में है या कथाओं में है, प्रवचन में है। अब लोग इसके डर से, ये जो डर था कि कयामत के बाद हमारा क्या होगा, जो हमारे आचरण को नियंत्रित करता था, हमें किसी के साथ गलत करने से रोकता था, ये डर नहीं रहा। और इसका परिणाम है कि धर्म के नाम पर अब लोग जो है कत्लेआम भी करते हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, राम का जुलूस निकालते हुए बलात्कारियों के समर्थन में ये जाने वाले लोग, इनको कहीं से भी इस बात का डर है कि मरने के बाद क्या होगा। तो ये कोई डर नहीं है। ये इस तरीके के बयान केवल दिए जाते हैं, अपने को उस चोरी से अलग करने की एक कोशिश बाबा की हो सकती है कि हाँ, ये जो कुछ भी हुआ हम इसमें अलग हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम पाक साफ हैं, और जो इसमें करेगा वो भुगतेगा, उसको सजा होगी। इससे ज्यादा का कोई इसमें मतलब नहीं हम देखते हैं। जी, मैं सुमन जी के पास आती हूँ कि सुमन जी, धीरेन्द्र शास्त्री के स्टेटमेंट के मायने क्या है? क्या वो अपने आप को इस पूरी राम मंदिर की चोरी से अलग कर रहे हैं? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरा इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है वो रावण है और उसको दंड मिलना चाहिए?
जी, नीलू जी, ऐसा है कि अब इस समय चूंकि अभी तक तो सभी लोग शांत बैठे हुए थे, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा था, सारी चीजें थी। लेकिन अब ये है कि अब वो जैसे कहते हैं ना कि अभी आपने एक जुमला यूज किया, जो कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धुलने का। तो वाकई अब इस समय जिसको कहते हैं ना कि जब जो नहीं बोलते थे, क्योंकि अगर इनका धीरेन्द्र शास्त्री का ही अगर देखा जाए तो इनकी क्या रहा है अब तक के इतिहास, अगर इनका अब तक का देखा जाए तो क्या रहा है। तो जिस तरीके से इन्होंने लोगों में नफरत फैलाने का काम किया, ये खुद इस तरीके का काम करते रहते हैं। तो अब ये कहना कि ठीक है कि अब वहां विदेश में जा करके, अब मेरा ख्याल है कि अब तो ये कहना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि विदेश में जा करके यहाँ पे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि देश का माथा झुक जाए, तो मेरा ख्याल है ये तो विदेश में कहे हैं तो देश का माथा पता नहीं झुकेगा कि नहीं झुकेगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि ये राम मंदिर में जो लोग हैं, राम है कि रावण है कि ये है वो है, दुनिया भर के जो कह रहे हैं, ये एक तरीके से अपने को अपना पल्ला झाड़ने का है कि हम उससे अपने को अलग करते हैं और दूसरे को ये ठीक है कि ये सब बहुत गलत लोग थे और इनको अब ये क्यों कह रहे हैं। आखिर इन्हीं सारे लोगों के साथ तो इनका भी रहता है, लोगों का जो संबंध है, ये जो धार्मिक कृत्यों से संबंधित, मीटिंगों से संबंधित, बाकी चीजों में, तो धर्म अपनी जगह पे है और इस तरीके के जो काम हो रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं। और जो लोग अपने को बहुत धार्मिक कहते हैं, वो भी जो है कितने धार्मिक है, वो कर्मकांड और धर्म में, वास्तव में धर्म क्या है, कर्मकांड क्या है, इसमें लोग फर्क नहीं करते हैं और कर्मकांड को ही धर्म मान लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो इस तरीके के मामलों में लोगों को अब क्या कि जो चमत्कार दिखाने का जो कार्य है, क्या लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं है ये। इस देश में जब हम संविधान में कहते हैं कि एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, इस तरीके का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए कि जिससे समाज उसके बारे में सोचे, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, उन्हीं सब का नतीजा है जो ये राम मंदिर में हुआ है। ये सब उन्हीं सब चीजों का नतीजा है कि जनता को इतना अंधविश्वासी बना दो कि वो कोई सवाल कभी धर्म के नाम पर ना करे। और अगर मैं कहती हूँ कि अगर सवाल ना हुए होते तो ना दर्शन सामने आता, ना साइंस सामने आता, वो तो सवालों से ही ये पैदा हुआ है। सब चीज को अगर हम मानेंगे कि अंध भक्ति की तरीके से आप मान लो तो सवाल नहीं पैदा होंगे, तो कोई समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। और मैं समझती हूँ कि इनका जो कथन है वो एक ध्यानाकर्षण की तरीके से है कि भाई हम भी कह दे रहे हैं कि ये तो भाई बहुत गलत लोग थे और ये बहुत गलत हैं। मैं तो कहती हूँ आखिर जिस राम मंदिर में जब प्रसाद नहीं चढ़ाने की व्यवस्था है, फूल माला चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, तो इतने दान पात्र लगाने की ही क्या जरूरत है। भाई ठीक है, आपके रसीद काउंटर है, आपका ऑनलाइन वो वेबसाइट है, उस पे जिसको डोनेशन देना होगा वो अपना डोनेशन देगा। उसकी क्या जरूरत है कि आप इतने दान पात्र लगाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। और मंदिरों में इस तरीके का, और खास कर ये तो खास तरीके का मंदिर है भाई, ये बाकी मंदिरों से अलग है, जो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो ट्रस्ट बनाया गया और ट्रस्ट में फिर इन लोगों को रखा गया, तो निश्चित रूप से इसकी व्यवस्थाएं तो ऐसी होनी चाहिए जो फुल प्रूफ हो, जहां कोई इस तरीके की गड़बड़ियां ना कर सके। तो चूंकि लोगों के श्रद्धा का ये जो है लाभ उठाने का कुछ सारा कार्य जो है कि लोगों की जो श्रद्धा है उसको लूटने का काम किया गया है, ये एक, और उसमें सभी लोग अपना हाथ धुल लेना चाहते हैं कि हम भी कह रहे हैं। अब जितने लोग अब कह रहे हैं, सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, जितने लोग अब कह रहे हैं, इसके पहले वो लोग कहाँ थे, इसके पहले वो लोग क्यों, वो लोग भी तो उसी अंधविश्वास में, चमत्कार में ज्यादातर लोग इसी समय लगाए हुए हैं, पूरी जनता को जो है बेवकूफ बना रहे हैं, पूरी भीड़ लेकर के चारों तरफ घूम रहे हैं। और आप देखिए जो महंगे कथावाचक हैं, उनको देखिए, वो जहां जहां जाते हैं वो अपने उनके साथी भी जो रहते हैं, वो पूरा एक पैकेज होता है, एक पैकेज होता है। तो आप धर्म कर रहे हैं कि आप व्यापार कर रहे हैं, आप पैकेज लेकर के और पैकेज दे करके इस तरीके से जो है काम हो रहा है समाज के अंदर, हम इसको कैसे उचित ठहराएं। सवाल इस बात का है कि हम समाज को और इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम अंधविश्वास के गड्ढे में ले जाना चाहते हैं या तार्किकता विकसित करना चाहते हैं।
जब तक ये नहीं होगा तब तक लोग इस तरीके से लोगों की भावनाओं का जो है लाभ उठाते रहेंगे। मेरा तो ये कहना है कि भाई लोगों को ठीक है, आस्था अपनी जगह पे है, आस्था निजी विषय है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर लोग भोले भाले लोग अगर उनकी आस्था के वजह से कोई अपना दान देते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं, क्योंकि वो तो दान जो दिया था वो तो राम जी के नाम से दिया था लोगों ने, किसी व्यक्ति को तो नहीं दिया था कि हम फलां को दे रहे हैं। तो व्यक्ति तो उसमें माध्यम था, लेकिन अगर उसकी इस भावनाओं का जो है अनुचित लाभ लोग उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है। और ये बात है कि ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये बात कह दी तो कम से कम उनका एक बहुत बड़ा औरा है, उनका एक बहुत बड़ा औरा है, तो ये बात एक बहुत बड़े औरा में जाएगी। तो निश्चित रूप से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इस बात को समझेगी कि हाँ, राम मंदिर में ये सब चीजें हो रही थी और हमारे जो ये हैं लेकिन गुरुजी क्या ये ये ऐसी बात धीरेन्द्र करें। शास्त्री का ये स्टेटमेंट, सुमन जी, आपको लगता है कि क्या जो बीजेपी का जो कोर वोटर है उस पर ये असर करेगा? क्योंकि एक इंप्रेशन जाएगा सारे फॉलोअर्स के बीच में कि हाँ, राम मंदिर की लूट हुई, इस लूट को बीजेपी नहीं बचा पाई। तो क्या ये जी कोर जी वोटर्स को हिट करता हुआ स्टेटमेंट है धीरेन्द्र शास्त्री का? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो लोग हैं उसमें मेरा ये मानना है कि ज्यादातर वो लोग हैं जो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व की राजनीति और वो ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के पक्ष में ही खड़े नजर आते हैं। और उनके नेता भी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वो भी उनकी मीटिंगों में जो है जाते हैं और मतलब दंडवत करते हैं। तो इसका मतलब है कि इनके ये कहने का कहीं ना कहीं इसका असर, चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री के भी जो है फॉलोअर्स कम नहीं है, क्योंकि जहां पे इनकी मीटिंगें लेकिन वगैरह सुमन जी, होती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर ये कमेंट किया है तो आज इसका निष्कर्ष हम क्या निकाले? पॉलिटिकल अगर एनालिसिस की जाए तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे देखेंगे? क्या हम ये देखेंगे कि जो बीजेपी के समर्थक साधु और संत थे वो बीजेपी के अब खिलाफ हो रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि बीजेपी के समर्थक साधु संत वो अब हवा बदलती हुई नजर आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो कोर वोटर हिट हो गया है, इसलिए अब अच्छा है कि अब धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बनाना शुरू करूं? क्या हम उसको इस तरह से देखेंगे? जी, इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों के बीच में ये बात गई है, तो जो इसे हम कहते हैं ना कि एक सेफ्टी वाल्व, एक वाया मीडिया एक तरीके से तैयार करने की बात है कि जो बाकी लोग हैं उनमें हम अपने को ना दिखाएं, बल्कि ये कहें कि हाँ ठीक है, जो आपने कहा हवा बदलने की बात है। तो जब माहौल ऐसा हो गया है कि लोग अब इसके खिलाफ बहुमत की संख्या में बात करने लगे हैं, तो हम कहने का मतलब है हम इसमें पीछे क्यों रह जाएं। ये इसी का परिणाम है, इस तरीके का स्टेटमेंट, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब मैं अंतिम कमेंट राजवेंद्र जी से लूंगी कि राजवेंद्र जी, कुल मिलाकर क्या कहा जाए? क्या साधु संत अब बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे? आज तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है, हो सकता है अभी धीरे धीरे कुछ और संत बाहर आ जाएं। ज्यादातर लोग बोलेंगे और खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा बात तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की पूरी प्रस्थापना और जितना ये इनका क्लोज रिलेशन हो गया है सत्ता और ये जो सो कॉल्ड साधु या बाबा हैं इनका, कि ये जब तक बीजेपी के चांसेस रहेंगे ये बीजेपी के लिए ही बैटिंग करेंगे पीछे से, और किसी न किसी रूप में बीजेपी को ही लाना चाहेंगे। ये बयान मुझे लगता है कि बाबा का ये जो बयान है ये वोट की चिंता से परे, ये अपने चंदे और चढ़ावे की चिंता से जुड़ा हुआ ज्यादा बयान है। क्योंकि बाबाओं को सबसे बड़ी जो दिक्कत होने जा रही है वो इस बात से हो रही है कि लोगों का जो विश्वास दरका है, वो चढ़ावा के रूप में जो इनका प्रतिफलन मिलता रहा है इनको, वो उस पर चीजें प्रभावित होने वाली है। इसलिए लोगों के विश्वास को रिस्टोर करने के लिए ये बात कही जा रही है कि ईश्वर दंड देगा, जिसने भी गलत किया ईश्वर दंड देगा, तुम चढ़ावा चढ़ाते रहो ताकि हमारी आलीशान जिंदगी चलती रहे। तो ये बाबा का ये बयान या इस तरीके के अभी और बयान आएंगे, अभी इस तरीके के बयान और आएंगे, तमाम और बाबाओं के बयान आएंगे। ये इसी क्रम में है कि हम इनकी जो दुकानें हैं, इनके यहाँ जो बड़ा बड़ा चंदा है, वो भी जनता के इसी विश्वास के कारण आता है। तो वो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए इस तरीके की बात आ रही है कि अगर कोई गलत करेगा तो ईश्वर दंड देगा, ये रावण है, पाप होगा, पुण्य होगा। नहीं तो बाबा
के आश्रम में इन्हीं का भाई जो है दारू पी रहा था और कट्टा लहरा रहा था। ये वीडियो सबने देखा है, इनके आश्रम में किस तरीके की चीजें होती हैं और ये कितने धार्मिक है। ये आप इनकी भाषा से, इतना अहंकार भरी जो भाषा है, जिस तरीके की बातें ये करते हैं, उससे भी समझा जा सकता है कि धर्म के नाम, धर्म की जो एक आस्था और जो लचीलापन जो एक आपके चरित्र में दिखना चाहिए, वो कहीं से नहीं दिखता, न इनके चरित्र में, न इनकी भाषा में। तो ये धर्म के लिए चिंता करने वाले लोग नहीं है, ये अपनी अपनी दुकानों के लिए चिंता करने वाले लोग हैं। और ये चाहे जिस तरीके के बयान दे, अंततः ये बीजेपी के लिए ही बैटिंग करने वाले लोग हैं। अभी ये इनकी चिंता है कि लोगों का विश्वास बरकरार रहे, ताकि लोग चढ़ावा चढ़ाते रहें, इनकी दुकानें, इनका आलीशान जो जीवन है वो चलता रहे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजबीन जी, सुमन जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।